आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे अस्तित्व की जड़ों से जुड़ा है, जो कृतज्ञता और विज्ञान का अद्भुत संगम है, श्राद्ध। परंतु श्राद्ध को केवल एक कर्मकांड समझने की भूल न करें। इसकी गहराइयों में ऐसे रहस्य और अनुभूतियां छिपी हैं जो आज भी सिद्ध योगियों के लिए अनुभव का विषय है। महान संत स्वामी मुक्तानंद जी जैसे सिद्ध पुरुष जब अपने ध्यान की गहराइयों में उतरते थे तो उन्हें पितृलोक जैसे सूक्ष्म लोकों की झलकियां प्राप्त होती थीं। उन्होंने अनुभव किया कि यह केवल कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक आयाम है जहां हमारे पूर्वज निवास करते हैं और हमारी श्रद्धा से अर्पित की गई ऊर्जा को ग्रहण कर तृप्त होते हैं। यह सिद्धों की अनुभूति है जो शास्त्रों के वचन को प्रमाणित करती है। इतिहास भी ऐसे दृष्टांतों से भरा पड़ा है जहां सच्ची श्रद्धा के सामने पितृगण भी प्रकट होने को बाध्य हो गए। पैठण के महान संत एकनाथ जी महाराज के जीवन की एक अद्भुत घटना है। एक बार श्राद्ध के दिन उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन बनवाया, किंतु कुछ भूखे और निर्धन लोग उनके द्वार पर आ गए। संत हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने पहला भोजन उन्हीं नारायण स्वरूप दरिद्रों को करा दिया। इस बात पर नगर के ब्राह्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राद्ध का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में भोजन करने नहीं आएंगे। तब एकनाथ जी महाराज ने अपनी योग शक्ति से उन्हीं ब्राह्मणों के पितरों का आवाहन किया और क्या आश्चर्य! देखते ही देखते वे सभी पितृगण सूक्ष्म शरीर से प्रकट होकर भोजन करने के लिए पंक्ति में बैठ गए। जब बाहर खड़े विरोध कर रहे ब्राह्मणों ने दरवाजे की दरार से यह दिव्य दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उनके स्वयं के दादा परदादा साक्षात भोजन कर रहे हैं। वे सब एकनाथ जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। यह घटना बताती है कि श्राद्ध विधि विधान से कहीं बढ़कर सच्ची श्रद्धा और भाव का विषय है। तो आखिर ये श्राद्ध है क्या? शास्त्र कहते हैं श्रद्धया दीयते यथ तत् श्राद्धम, अर्थात जो कुछ भी अगाध श्रद्धा के साथ दिया जाता है वही श्राद्ध है। यह हमारे उन पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता का अर्पण है जिनके कारण हमें यह जीवन, यह शरीर और ये संस्कार मिले हैं। यह उस पितृऋण से मुक्त होने का एक महापर्व है। आज इस वीडियो में हम श्राद्ध के हर पहलू को वैज्ञानिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझेंगे। श्राद्ध कौन कर सकता है, कब और कैसे करना चाहिए, इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इससे जुड़े सभी भ्रम और शंकाओं का समाधान करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा क्योंकि अंत में हम उन 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण गलतियों का रहस्य जानेंगे जो लोग अनजाने में श्राद्ध पक्ष में कर बैठते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की जगह दोष भी लग सकता है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करते हैं। श्राद्ध कर्म का विज्ञान, कैसे पहुंचता है पितरों को आपका अर्पण। तो चलिए अब उस प्रश्न पर आते हैं जो आज के आधुनिक मन में सबसे पहले उठता है कि यहां पृथ्वी पर दिया गया भोजन या जल उन पितरों तक आखिर पहुंचता कैसे है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। क्या यह केवल एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम करता है? समझिए, जैसे आज हम मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो अदृश्य तरंगों से हमारी आवाज हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है, जिसे हम देख नहीं सकते पर अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार श्राद्ध एक सूक्ष्म जगत का विज्ञान है। यह मंत्रों की शक्ति, संकल्प की ऊर्जा और श्रद्धा की तरंगों पर काम करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान को समझा था कि मंत्रों का प्रभाव इन यंत्रों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और अचूक होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य 3 प्रकार के ऋणों के साथ जन्म लेता है। पहला है देवऋण, जो यज्ञ और उपासना द्वारा चुकाया जाता है। दूसरा है ऋषि ऋण, जो शास्त्रों का अध्ययन और उनके ज्ञान का प्रसार करके चुकाया जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है पितृऋण। यह ऋण हम श्राद्ध और तर्पण करके चुकाते हैं। यह हमारे पूर्वजों का हम पर ऋण है और श्राद्ध उसे चुकाकर उऋण होने का एकमात्र माध्यम है। अब प्रश्न उठता है कि हमारा अर्पण पितरों तक पहुंचता कैसे है? शास्त्र इसका एक बहुत ही सुंदर और तार्किक उदाहरण देते हैं, मुद्रा रूपांतरण का सिद्धांत। सोचिए, जब आप भारत से किसी को अमेरिका पैसे भेजते हैं तो आप यहां रुपया जमा करते हैं और उसे वहां डॉलर के रूप में प्राप्त हो जाता है। बीच में एक बैंकिंग व्यवस्था काम करती है जो मुद्रा को बदल देती है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर की बनाई इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में
जब आप श्रद्धा से अपने पितर का नाम, गोत्र और मंत्र का उच्चारण करके कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो वह वस्तु चाहे किसी भी योनि में हो, उन्हें उस योनि के योग्य भोजन के रूप में प्राप्त हो जाती है। यदि वे देव योनि में हैं तो अमृत बनकर, यदि पशु योनि में हैं तो तृण घास बनकर। यह एक अचूक व्यवस्था है। एक और शंका मन में आती है कि यदि हमारे पितरों का कहीं और पुनर्जन्म हो गया हो या उन्हें मोक्ष मिल गया हो, तब हमारे श्राद्ध का क्या होता है? क्या वह व्यर्थ चला जाता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। यदि उनका पुनर्जन्म हो गया है तो आपका श्राद्ध उस जन्म में उनके लिए सुख, समृद्धि और अनुकूलता बनकर पहुंचता है। उन्हें उस दिन किसी न किसी रूप में विशेष लाभ की अनुभूति होती है। और यदि उन्हें मोक्ष मिल चुका है और उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तो आपका श्राद्ध ठीक उसी तरह आपको वापस मिल जाता है जैसे किसी पते पर भेजा गया मनी ऑर्डर। यदि पाने वाला वहां न मिले तो भेजने वाले को ही वापस मिल जाता है। आपके द्वारा किया गया वह पुण्य कर्म, वह श्रद्धा आपके ही परिवार की उन्नति, सुख और कल्याण का कारण बनती है। इसीलिए श्राद्ध कर्म में कर्ता का लाभ तो हर स्थिति में सुनिश्चित है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्राद्ध के अधिकारी कौन कर सकता है और कौन नहीं? अब जब हमने श्राद्ध के विज्ञान और महत्व को समझ लिया है तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि श्राद्ध करने का अधिकार किसे है? क्या कोई भी यह कर्म कर सकता है? शास्त्र इस विषय में बहुत स्पष्ट निर्देश देते हैं, क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जा से जुड़ा हुआ कर्म है। श्राद्ध करने का प्रथम और मुख्य अधिकार पुत्र को दिया गया है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पुत्र को इतना महत्व दिया गया है। पुत्र शब्द का एक अर्थ है पुत्र नामक नरक से त्रायते इति पुत्र, अर्थात जो पुत्र नामक नरक से अपने पितरों का त्राण यानी उद्धार करे वही पुत्र है। यदि पुत्र न हो तो पौत्र, पोता, प्रपौत्र, परपोता श्राद्ध कर सकते हैं। इनके अभाव में पत्नी, भाई, भतीजा या कुल का कोई भी पुरुष सदस्य यह जिम्मेदारी निभा सकता है। इसी से जुड़ा एक और गहरा विषय है जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता से लेकर महाभारत तक में आता है। वह है वर्ण संकर संतान द्वारा किया गया श्राद्ध। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वर्ण संकर संतान के हाथ से दिया गया पिंडदान और श्राद्ध पितरों को स्वीकार नहीं होता। इससे वे तृप्त होने के स्थान पर दुखी और अशांत होते हैं, जिसके कारण कुल में भी अशांति और तनाव बना रहता है। यहां मुख्य भाव कुल की मर्यादा और रक्त की शुद्धता से है, क्योंकि श्राद्ध कर्म केवल एक क्रिया नहीं बल्कि कर्ता की आनुवंशिक ऊर्जा का पितरों की ऊर्जा से जुड़ना है। अब आते हैं अधिकार से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, धन की शुद्धता। आप श्राद्ध में कितनी भी महंगी वस्तुएं अर्पित कर दें, कितने भी लोगों को भोजन करा दें, लेकिन यदि वह धन शुद्ध नहीं है तो वह सब व्यर्थ हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध में शरीर, मन, भूमि, मंत्र के साथ साथ द्रव्य अर्थात धन का शुद्ध होना अनिवार्य है। धर्म और परिश्रम से कमाया गया धन उत्तम माना गया है। इससे किया गया श्राद्ध देवताओं और पितरों को परम तृप्ति देता है। किसी उपकार के बदले में मिला धन मध्यम है, जिससे पितरों को मध्यम प्रसन्नता होती है, परंतु छल कपट, ब्याज, अन्याय या किसी को कष्ट देकर कमाया गया धन अधम माना जाता है। ऐसे धन से किया गया श्राद्ध पितरों को स्वीकार नहीं होता बल्कि उन्हें कष्ट पहुंचा सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बेईमानी के हजारों रुपयों से श्राद्ध करने की अपेक्षा ईमानदारी से कमाए गए 10 रुपये से दी गई एक जलांजलि भी श्रेष्ठ है। श्राद्ध की तिथियां, स्थान और निमंत्रण के नियम। सही अधिकारी और शुद्ध धन के बाद श्राद्ध कर्म में सबसे महत्वपूर्ण है सही समय, सही स्थान और सही पात्र का चयन। आइए इन तीनों के नियमों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय यानी श्राद्ध की तिथियों की। वैसे तो हर महीने की अमावस्या पितरों की तिथि मानी गई है, लेकिन आश्विन मास का कृष्ण पक्ष, जिसे हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पितरों को तृप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। नियम यह है कि हमारे पूर्वज की मृत्यु जिस हिंदी तिथि पर हुई हो, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यह सबसे उत्तम और फलदायी होता है। शास्त्रों में अलग अलग तिथियों पर श्राद्ध करने के अलग अलग फल भी बताए गए हैं। जैसे प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध धन संपत्ति देता है, पंचमी तिथि उत्तम लक्ष्मी प्रदान करती है, तो वहीं एकादशी का श्राद्ध करने वाले को संपूर्ण वेदों का ज्ञान और ऐश्वर्य प्राप्त होता है।
इसके अतिरिक्त चतुर्दशी तिथि पर उनका श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु किसी शस्त्र, अस्त्र या दुर्घटना में हुई हो। इसी प्रकार सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध नवमी तिथि पर करने का विधान है। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि हमें अपने किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि याद ही न हो तो उनका श्राद्ध किस दिन करें। इसके लिए हमारे ऋषियों ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था की है। पितृपक्ष का जो अंतिम दिन है यानी अमावस्या तिथि, उसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है जिनकी मृत्यु की तिथि हमें मालूम नहीं है। अब बात करते हैं स्थान की। श्राद्ध कहाँ करना चाहिए? वैसे तो अपने घर को ही गोबर से लीपकर शुद्ध और पवित्र करके श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां श्राद्ध करने का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। किसी पवित्र नदी का तट, गौशाला, नदी संगम या कोई प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र श्राद्ध के लिए उत्तम माने गए हैं। इनमें भी गया, काशी, प्रयाग और रामेश्वरम जैसे क्षेत्रों का विशेष महात्म्य है। विशेषकर गया जी में किया गया पिंडदान पितरों को सीधे मोक्ष की ओर ले जाने वाला माना गया है। अंत में आते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम पर, श्राद्ध में निमंत्रण। श्राद्ध का भोजन कराने के लिए कैसे ब्राह्मण का चयन करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध में भोजन कराने के लिए किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जो वेदों का मर्मज्ञ हो, सदाचारी हो, शांत स्वभाव का हो और लोभ क्रोध से रहित हो। यदि कोई योगी, तपस्वी या ध्यानी ब्राह्मण मिल जाए तो सर्वोत्तम है। कहा गया है कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वह एक आत्मज्ञानी योगी को भोजन कराकर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही शास्त्रों में एक लंबी सूची है कि किन लोगों को श्राद्ध में भोजन के लिए कभी नहीं बुलाना चाहिए। जैसे जो स्वभाव से क्रोधी हो, जिसके नाखून विकृत हों या दांत काले हों, जो चोर, चुगलखोर या निंदक हो, जो वेतन लेकर पढ़ाता हो या जो देवताओं और शास्त्रों में श्रद्धा न रखता हो। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि श्राद्ध में ब्राह्मण एक माध्यम का कार्य करते हैं। आपके द्वारा दिया गया अन्न वे अपने तेज से पितरों तक पहुंचाते हैं। यदि माध्यम ही अशुद्ध या नकारात्मक ऊर्जा वाला होगा तो वह अन्न पितरों तक नहीं पहुंचेगा या दूषित होकर पहुंचेगा। इसलिए पात्र का शुद्ध और सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध की सरल और शास्त्र सम्मत विधि। सही समय, स्थान और पात्र का चयन करने के बाद अब हम श्राद्ध कर्म की मुख्य विधि पर आते हैं। यह विधि अत्यंत सरल है, जिसमें बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक शुद्धि और भाव की प्रधानता है। सबसे पहले आते हैं श्राद्धकर्ता यानी जो श्राद्ध कर रहा है उसके नियमों पर। श्राद्ध पक्ष के दौरान या जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन कर्ता को पूर्ण सात्विकता का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिन में एक ही बार भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन को शांत रखना आवश्यक है। श्राद्ध के दिन क्रोध, उतावलापन या किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार से बचना चाहिए। मन को भजन, कीर्तन और जप ध्यान में लगाए रखना उत्तम होता है, जिससे आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। श्राद्ध विधि में ब्राह्मणों को भोजन कराने से ठीक पहले अग्नि में आहुति देने का विधान है। अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है और उनके माध्यम से पहला भाग पितरों तक पहुंचता है। इसके लिए श्राद्ध के लिए बने भोजन में से थोड़ा सा अन्न लेकर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 3 आहुतियां दी जाती हैं। ये आहुतियां अग्नि, सोम और यम के निमित्त होती हैं। इसके बाद हवन से बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों के भोजन में मिला दिया जाता है। इसके बाद आता है पिंडदान। चावल या जौ के आटे से बने गोल पिंड, जिन्हें पितरों का प्रतीकात्मक शरीर माना जाता है, उन्हें अर्पित किए जाते हैं। इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जो आत्माएं अपने स्थूल शरीर को छोड़ चुकी हैं, वे एक सूक्ष्म वायुमय शरीर में रहती हैं। यह पिंडदान उन्हें उस सूक्ष्म शरीर में तृप्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। यह उनकी पुराने शरीर की आसक्ति को छोड़कर आगे की यात्रा के लिए बल देता है। ध्यान रहे कि छोटे बच्चों और सन्यासियों के लिए पिंडदान नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि उनकी शरीर में आसक्ति नहीं होती। ब्राह्मण भोजन और पिंडदान के पश्चात दान और दक्षिणा का विधान है। दान के बिना कोई भी यज्ञ या कर्म पूर्ण नहीं माना जाता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न और दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध में चांदी का दान अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। इसके अतिरिक्त काले तिल, वस्त्र और छाता जूते आदि का दान भी किया जाता है।
दान देते समय हाथ में जल, कुश और तिल लेकर संकल्प करना चाहिए ताकि उसका फल असुरों द्वारा छीना न जा सके और वह सीधे आपके पितरों को प्राप्त हो। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि यदि किसी के पास श्राद्ध करने के लिए धन या कोई भी साधन न हो तो वह क्या करे? क्या वह पितृण से मुक्त नहीं हो सकता? हमारे शास्त्र अत्यंत दयालु हैं। वे कहते हैं कि यदि आप ब्राह्मण भोजन कराने में असमर्थ हैं तो केवल जंगली कंद, मूल फल और थोड़ी सी दक्षिणा दे दें। यदि वह भी संभव न हो तो किसी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक मुट्ठी काले तिल ही दान कर दें। यदि यह भी न हो तो श्रद्धापूर्वक 7-8 तिलों के साथ सूर्य की ओर मुंह करके एक अंजलि जल अर्पित कर दें। यदि इतना भी संभव न हो तो किसी गाय को श्रद्धा से एक दिन का चारा खिला दें। और यदि इनमें से कुछ भी कर पाना संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर जाकर अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर उठाकर पूरी श्रद्धा और करुणा के साथ अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे मेरे पितरों, मेरे पास श्राद्ध के योग्य न धन है, न धान्य और न ही कोई अन्य सामग्री। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। यह विधान सिद्ध करता है कि पितरों को आपकी वस्तु नहीं, आपकी सच्ची श्रद्धा और भावना चाहिए। श्राद्ध कर्म में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण सावधानियां। श्राद्ध कर्म की विधि जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण है इस दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। एक छोटी सी चूक भी इस पवित्र कर्म के फल को क्षीण कर सकती है। इसलिए शास्त्रों में भोजन बनाने से लेकर परोसने तक के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोजन बनाते और परोसते समय क्या ध्यान रखना है। श्राद्ध का भोजन अत्यंत पवित्रता और शांत मन से बनाना चाहिए। जब आप ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे हों तो मुख पर प्रसन्नता का भाव हो और मन में भक्ति हो। क्रोध, जल्दबाजी या चिड़चिड़ाहट से परोसा गया भोजन पितरों को स्वीकार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप क्रोध में भोजन परोसते हैं तो उसका भाग्य शत्रुओं को मिलता है। यदि आप रोते हुए परोसते हैं तो वह भूतों को प्राप्त होता है। भोजन के पात्र को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से वह राक्षसों को मिलता है। भोजन परोसते समय बर्तनों को हिलाकर या पटक कर आवाज नहीं करनी चाहिए। इससे पापी आत्माएं उस भोजन की ओर आकर्षित होती हैं। ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वे मौन रहकर और प्रसन्न चित्त से भोजन ग्रहण करें, क्योंकि जब तक वे शांत होकर भोजन करते हैं तभी तक पितर भी उनके माध्यम से भोजन करते हैं। अब जानते हैं कि श्राद्ध के भोजन में कौन सी वस्तुएं वर्जित हैं। श्राद्ध का भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज और गाजर जैसी जमीन के नीचे उगने वाली कुछ सब्जियां निषिद्ध मानी गई हैं। इसके अतिरिक्त दही में आटा या सत्तू मिलाकर बनाया गया करंभ नामक पदार्थ भी श्राद्ध में वर्जित है। मूल भाव यह है कि भोजन में किसी भी प्रकार की तामसिक या तीव्र गंध वाली वस्तु का प्रयोग न हो जो श्राद्ध की सात्विक ऊर्जा में विघ्न डाले। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, श्राद्ध कर्म करते समय और विशेषकर जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तो उस स्थान पर कुछ विशेष लोगों और पशुओं की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि से श्राद्ध कर्म निष्फल हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि चांडाल, सूअर, मुर्गा और कुत्ते की दृष्टि श्राद्ध के अन्न पर नहीं पड़नी चाहिए। इसी प्रकार एक रजस्वला स्त्री और नपुंसक व्यक्ति की दृष्टि भी श्राद्ध पर पड़ना वर्जित माना गया है। इसके पीछे का गहरा विज्ञान यह है कि श्राद्ध एक अत्यंत पवित्र और सूक्ष्म ऊर्जा का अनुष्ठान है। इन लोगों या पशुओं की ऊर्जा या दृष्टि उस पवित्र ऊर्जा को खंडित कर सकती है, जिससे वह भोजन पितरों तक पहुंचने के अयोग्य हो जाता है। इसीलिए श्राद्ध कर्म हमेशा एक शुद्ध, स्वच्छ और एकांत स्थान पर करने का विधान है। शंका समाधान, श्राद्ध से जुड़े आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। अब हम इस यात्रा के उस पड़ाव पर हैं जहां हम श्राद्ध से जुड़े कुछ गहरे प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी भ्रम शेष न रहे। पहली और सबसे बड़ी शंका, क्या पितर सच में श्राद्ध के समय उपस्थित होते हैं, या यह केवल हमारी एक भावना है? इसका सबसे सुंदर और प्रामाणिक उत्तर गरुड़ पुराण में वर्णित एक कथा में मिलता है। जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान पुष्कर तीर्थ में अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे तो उन्होंने ऋषियों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। जब माता सीता भोजन परोसने के लिए आगे आईं
तो वे अचानक लताओं के झुरमुट में छिप गईं। उनके नेत्रों में आंसू थे। बाद में श्री राम के पूछने पर उन्होंने जो बताया वह अद्भुत था। माता सीता ने कहा, हे नाथ, मैंने देखा कि भोजन करने वाले ब्राह्मणों के शरीर में स्वयं आपके पिता महाराज दशरथ अपने 2 पूर्वजों के साथ विराजमान हैं। अपने ससुर को अपने ही हाथों से वन के कंद मूल परोसने में मुझे लज्जा आ गई, इसीलिए मैं पीछे हट गई। यह प्रसंग इस बात का साक्षात प्रमाण है कि हमारे पितर श्राद्ध के समय सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरी शंका, क्या श्राद्ध कर्म से प्रेतयोनि में भटकी आत्माओं का भी उद्धार हो सकता है? इतिहास में ऐसी कई सत्य घटनाएं दर्ज हैं। राजस्थान के एक प्रसिद्ध व्यापारी कन्हैया लाल गड़ोदिया जब गया जी में श्राद्ध करने गए तो उन्हें एक प्रेतात्मा ने दर्शन दिए। उस प्रेत ने बताया कि वह उन्हीं के गांव का एक नाई था जिसकी अकाल मृत्यु हो गई थी और परिवार वालों ने उसकी उत्तर क्रिया नहीं की थी, जिस कारण वह भटक रहा है। उसने सेठ जी से अपने निमित्त श्राद्ध करने की प्रार्थना की। सेठ जी ने वैसा ही किया और उस आत्मा को मुक्ति मिली। इसी प्रकार गीता प्रेस के संस्थापक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सामने एक पारसी प्रेतात्मा ने आकर अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि उनके धर्म में श्राद्ध का विधान नहीं था। पोद्दार जी के द्वारा श्राद्ध किए जाने पर उस आत्मा का भी उद्धार हो गया। ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि श्राद्ध एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक विज्ञान है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध की महिमा का बहुत विस्तार से वर्णन है। पुराण कहता है कि अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में अपने वंशजों के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं और श्राद्ध की इच्छा रखते हैं। जब उन्हें अन्न जल नहीं मिलता तो वे निराश और दुखी होकर श्राप देते हुए लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति समय पर श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई दुखी नहीं रहता। उसे आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, बल, धन और धान्य सब कुछ प्राप्त होता है। यहां तक कहा गया है कि देव कार्य से भी पितृ कार्य का महत्व अधिक है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। तो फिर श्राद्ध न करने के क्या परिणाम होते हैं? जिस प्रकार पितरों के तृप्त होने पर घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, उसी प्रकार उनके अतृप्त और दुखी होने पर घर में अशांति, क्लेश, कार्यों में बाधाएं और वंश वृद्धि में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतृप्त पितरों की निराशा एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है जो उस कुल की उन्नति में बाधा बनती है। इसीलिए श्राद्ध को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि कुल के कल्याण के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्राद्ध भय या अंधविश्वास का नहीं बल्कि भाव, भक्ति और कृतज्ञता का महापर्व है। यह अपने पूर्वजों की दी हुई देह और संस्कारों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का एक अवसर है। यह श्रद्धा, विज्ञान और कल्याण का एक पवित्र संगम है। अब हम आते हैं उस रहस्य पर जिसका वादा हमने आपसे वीडियो के आरंभ में किया था। श्राद्ध कर्म में आप चाहे कितना भी धन लगा दें या कितने भी विधान कर लें, लेकिन यदि आपने इन 3 महागलतियों में से एक भी कर दी तो आपका सारा श्रम व्यर्थ हो सकता है। तो अत्यंत ध्यान से सुनिए, ये 3 गलतियां कौन सी हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती है श्रद्धा और भावना के बिना इसे केवल एक कर्मकांड या बोझ समझकर करना। याद रखिए, इस कर्म का नाम ही श्राद्ध है जो श्रद्धा शब्द से बना है। यदि आपके मन में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता का भाव नहीं है तो आपका दिया हुआ महंगा से महंगा भोजन भी उन तक ऊर्जा के रूप में नहीं पहुंच सकता। आपका भाव ही उस अर्पण का वाहक है। बिना भाव के किया गया श्राद्ध एक प्राणहीन शरीर के समान है। दूसरी महागलती है क्रोध, उतावलेपन और अशुद्ध मन से श्राद्ध करना। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि श्राद्ध में शुद्ध, अक्रोध और अत्वरा अर्थात जल्दबाजी का न होना अनिवार्य है। श्राद्ध का दिन पितरों के स्मरण का दिन है। उस दिन घर में कलह, क्रोध या किसी भी प्रकार की मानसिक अशुद्ध उस पवित्र वातावरण को दूषित कर देती है। पितर सूक्ष्म जगत के वासी हैं और वे इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से व्यथित होकर बिना कुछ ग्रहण किए ही लौट जाते हैं। और तीसरी महागलती है अधर्म या छल कपट से कमाए गए धन का श्राद्ध में उपयोग करना। आप जिस धन से अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दे रहे हैं उसकी शुद्धता श्राद्ध की आत्मा है। किसी को कष्ट देकर, धोखा देकर या अन्याय से कमाया गया पैसा पितरों को तृप्ति नहीं बल्कि घोर पीड़ा देता है। ऐसा भोजन उन्हें स्वीकार नहीं होता।
ईमानदारी से कमाए गए कुछ रुपयों से श्रद्धापूर्वक किया गया सरल सा तर्पण भी बेईमानी के लाखों रुपयों के भोज से श्रेष्ठ है। तो हमारा अंतिम संदेश यही है कि आप श्राद्ध को एक मजबूरी या परंपरा का बोझ न समझें। इसे अपने कुल, अपनी जड़ों से जुड़ने का एक उत्सव समझें। इस पितृपक्ष में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी करें, चाहे एक ब्राह्मण को भोजन कराएं या केवल एक लोटा जल ही अर्पित करें, पर उसे पूरी श्रद्धा, पवित्र मन और शुद्ध धन से करें। अपने पूर्वजों का प्रेम पूर्वक स्मरण करें, उनका तर्पण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल और धन्य बनाएं। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।